Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start our new chapter in class 11th physics और आज का जो चैप्टर है वो है ऑसिलेशन. सो ऑसिलेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और वो है पीरियोडिक मोशन के रिगार्डिंग. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर में हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम लोग कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा उसका नाम रहेगा जिसे हम लोगों को आज यहाँ पर डिस्कस करना है. लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीरियोडिक मोशन से. तो पीरियोडिक मोशन कौन सी मोशन होती है? आपने देखा होगा कि प्लैनेट्स वगैरह जो हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ के आए हैं, उसके अंदर में जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. तो ये जब कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो कैसी मोशन होती है? पीरियोडिक मोशन होती है. कैसे पता? क्योंकि जैसे हम लोग अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ, अर्थ जो है सन के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटे को साइड में रखिए, 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है और लगातार कंटिन्यूअसली यही प्रोसेस चलती रहती है. क्या कभी ऐसा होता है कि 365 की जगह 360 दिन में? कभी ऐसा होता है क्या कि धरती का मन किया नहीं, इस साल है ना मैं 365 की बजाय 360 दिन में लेक्चर कंप्लीट करूंगी, सॉरी चक्कर कंप्लीट करेंगे? ऐसा होता है? नहीं, हमेशा वही है, 365 दिन 6 घंटे लगने हैं. अब कई लोग बोलेंगे सर 4 साल में ऐसा भी तो आता है 366 डेज वाला. बेसिकली क्या है, वो 6 घंटों को हम लोगों ने एडजस्ट करके लीप ईयर बना लिया, वो एक अलग बात है. लेकिन रियलिटी, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि धरती सन के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है. और ये 6 घंटे 4 बार जोड़ लो 24 घंटे हो जाते हैं और 24 घंटे का एक दिन बन जाता है. तो उसे हम लोग चौथे साल में ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा सिस्टम बिगड़े नहीं. ठीक है, श्योर. तो वो हमारे कन्वीनियंट के लिए किया गया है, लेकिन वास्तविकता अपनी जगह पर ही है. तो ये जो मोशन है, ऐसी मोशन को जहां पर कोई पार्टिकल एक फिक्स मोशन कर रहा हो, एक मोशन को रिपीट कर रहा हो, तो ऐसी मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन. ऐसी मोशन को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं. ये एकदम सिंपल सी बात है. यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखो आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन के ऊपर में, कुछ चीजें चलने लग गई हैं. ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट देख रहे हैं, तो ये जो ग्रीन पॉइंट है वो रेड पॉइंट, कौन सा कलर है यार? ये येलो. इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है. देखो इस सर्कुलर पाथ पे यहां पर आपको एक पेंडुलम दिख रहा होगा. ये पेंडुलम ऐसे मोशन कर रहा है और यहां पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगाया हुआ है जो एक मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो यहां पर 3 तरह की मोशंस आपको देखने को मिल रही हैं. तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात है बेटा आपकी पीरियोडिक मोशन की. तो यहां पर ये जो पार्टिकल घूम रहा था ये आपकी पीरियोडिक मोशन थी. उसके बाद में पीरियोडिक मोशन में तो सिंपल सी बात मैंने कर दी, और सिंपल सी बात क्या करी कि भैया कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट करती हो तो ऐसी मोशन आपकी बन जाती है पीरियोडिक मोशन. ऐसी मोशन क्या बन जाती है आपकी? पीरियोडिक मोशन बन जाती है. उसके आगे चलने पर हमारे पास में एक और टाइप की मोशन आती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. कौन सी मोशन कहते हैं बेटा? ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन कैसी मोशन होती है? ऐसी मोशन जो टू एंड फ्रो चल रही हो, आगे और पीछे पीरियोडिक मोशन कर रही हो, तो ऐसी मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. और ऑसिलेटरी मोशन का सबसे जो सिंपलेस्ट केस होता है वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो ये इस प्रकार का कुछ क्लासिफिकेशन है जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी मोशन की बात करी हम लोगों ने? पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक के मोशन का एक स्पेशल केस हम लोग बात कर रहे हैं, वो है आपका ऑसिलेटरी मोशन. और ऑसिलेटरी मोशन का सबसे जो सिंपलेस्ट केस होता है वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. पीरियोडिक मोशन तीनों की तीनों मोशन जो यहां पर दिख रही है वो पीरियोडिक है. पीरियोडिक मोशन के अंदर में ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का एक सबसे सिंपलेस्ट केस सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये यहां पर हमारे पास में देखने को मिलता है. क्या ये बात क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? इसको और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा समझते हैं बेटा बातों को. किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से हम लोग अपनी मोशन को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है,
चलो, सो पहला पॉइंट, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ये कौन सी मोशन है बेटा? पीरियोडिक मोशन की जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि द मोशन which repeats itself after a fixed interval of time, fixed interval of time is called as periodic motion, क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर। अब इसके आगे जो हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास में दूसरा पॉइंट आता है, और वो आता है बेटा ऑसिलेटरी मोशंस। कौन सी? ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो रहा है कि देखो, यहां पर ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम में डेफिनेशन में लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन हम लोग आगे चल के सीखेंगे तब डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि भैया हमारे पास में कोई ऐसी मोशन हो, ऐसी पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो हो रही हो या अप एंड डाउन हो रही हो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, जो भी है, लेकिन कैसी है? पीरियोडिक है। तो ऐसी मोशन को हम लोग नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सो हम लोग कह सकते हैं द पीरियोडिक मोशन, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन is called as oscillatory motion। और ऑसिलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट केस आएगा उसे हम लोग नाम देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हम लोग कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे SHM, हिंदी मीडियम सरल आवर्त गति। सो क्या कहेंगे बेटा? द सिंपलेस्ट केस ऑफ oscillatory motion, the simplest case of oscillatory motion is called as SHM। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ मोशन को देख के डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हैं कि ये मोशन SHM है या नहीं है? तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे किस प्रकार से। देखो, हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि SHM जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का एक सिंपल केस है। SHM जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का एक सिंपलेस्ट केस है। लेकिन इस सिंपलेस्ट केस को स्टडी कैसे करें? हाउ टू स्टडी दिस? तो आप अभी यहां पर एक पॉइंट देख रहे थे, उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? कैसे समझने की कोशिश करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है? हम जैसे एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, मान के चलो हमारे पास में मान के चलो मैं एक क्लास कंडक्ट कर रहा हूं, मेरा एक लेक्चर है और उस लेक्चर का टाइमिंग है फिक्स 3 o'clock पे। ठीक है? 3 o'clock पे मेरे पास में यहां पर कुछ भी एक एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हो, मैं 3 बजे रोज क्लास लेता हूं, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या मेरी ये मोशन, अब 3 बजे मैं दरवाजा खोल के अंदर आया, ठीक है, उसके बाद में 4 बजे तक मान के चलो क्लास चली, 4 बजे मैं लेक्चर से बाहर चला गया। हर दिन मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन क्या ये मेरी मोशन पीरियोडिक मोशन या SHM है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, 3 बजे भले ही मैं क्लास के अंदर घुस रहा हूं, वो उतने से सेक्शन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी में क्या एवरी डे में सेम टास्क हर जगह पे पूरे 24 घंटे का टास्क मेरा सेम है क्या? नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मैं क्लास से निकलने के बाद में पानी पीने जाऊं, या हो सकता है मैं खाना खाने चले जाऊं। किसी दिन खाना खाने चला गया, किसी दिन पानी पीने चला गया, किसी दिन चाय पीने चला गया, कुछ भी अलग अलग कर सकता हूं। और सेम प्लेस पे जाऊं ये भी जरूरी नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर ये तो लेमन लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, हमें थोड़ा सा टेक्निकल बताइए। तो टेक्निकली हमको यदि समझना है, टेक्निकली यदि हम लोगों को समझना है तो हम लोग एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि भैया जो ऑसिलेटरी मोशन के अंदर में
जो हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान से देखो, ऑसिलेटरी मोशन में हम लोग क्या कर रहे थे, ऑसिलेटरी का मतलब मैंने बोला था टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो होनी चाहिए। लेकिन यदि इस मोशन को यदि हम लोग ऑन अ स्ट्रेट लाइन करवा दें, ऑन अ स्ट्रेट लाइन करवा दें, तो बेटा ये आपका केस बन जाता है एसएचएम का, ये केस बन जाता है एसएचएम का। देखो, जब मैंने पीरियडिक मोशन करी तो मैं सिंपल सी बात कर रहा था, एक गोल चक्कर में घूम रहा था, वो पीरियडिक मोशन हो रही थी, ना वो ना तो ऑसिलेटरी थी ना ही एसएचएम थी। फिर आगे बढ़ा, मैंने एक पेंडुलम का एग्जांपल लिया जो ऐसे चल रहा था, देखो ऐसे। क्या ये स्ट्रेट लाइन पे था? नहीं, लेकिन ये टू एंड फ्रो था, आगे और पीछे जा रहे हैं, आगे और पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो मैं इसे एक ऑसिलेटरी मोशन कह रहा हूं। लेकिन उसके बाद में मैंने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगाया था, उसमें क्या होता था, आगे और पीछे हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में स्ट्रेट लाइन पर मैं चल रहा हूं, तो उसे मैंने एसएचएम नाम दिया। हालांकि फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पेंडुलम की जो मोशन है वो भी आपकी एसएचएम बन जाती है। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसे, मान चलिए बहुत छोटा सा सेक्शन पे यदि पेंडुलम चलता है तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाता है, तो उसे भी हम लोग एसएचएम में काउंट करने लग जाते हैं, उसे भी हम लोग एसएचएम में काउंट करने लग जाते हैं। सो एसएचएम के अंदर में ये सिंपल पेंडुलम की मोशन को भी हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। सो अब स्टार्ट कर देते। अभी मुझे इतना तो पता लग गया कि मुझे जो भी करना है वो टू एंड फ्रो करना है। इसमें कुछ छोटे छोटे से सवाल बनते हैं। सवाल कैसे बनते हैं, एक बात ध्यान रखना, मैं सीधे सीधे पॉइंट बता देता हूं कि एवरी एसएचएम इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, एवरी एसएचएम इज अ ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। और मैं आगे बोल सकता हूं कि एवरी एसएचएम इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। ये पॉइंट ध्यान रहेगा, इस पे सवाल बन जाएंगे बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सवाल भी मैं बता दूंगा कैसे। उसके बाद में एवरी ऑसिलेटरी मोशन, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, इज पीरियोडिक, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट अ एसएचएम। हर ऑसिलेटरी मोशन को आप एसएचएम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हां एवरी ऑसिलेटरी मोशन को आप पीरियोडिक कह सकते हैं। और एक पॉइंट और बन जाता है, और वो पॉइंट क्या है कि भाई और कौन सा बच गया, बस यही 3 पॉइंट है। एसएचएम ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक भी है, लेकिन एवरी पीरियोडिक मोशन, एवरी पीरियोडिक मोशन, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट कंपल्सरी एसएचएम और एन एसएचएम और एन ऑसिलेटरी मोशन। इन पॉइंट्स पर सीधे सीधे सवाल बनाए जाते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है। जो एसएचएम है वो कंपल्सरी ऑसिलेटरी मोशन है, एसएचएम जो है वो कंपल्सरी पीरियोडिक मोशन है, लेकिन पीरियोडिक मोशन एसएचएम हो उसका होना कोई जरूरी नहीं है, और पीरियोडिक मोशन का ऑसिलेटरी मोशन होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन रिवर्स में ट्रू है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन सबसे ऊपर आ रहा है हायरार्की में, उसके नीचे ऑसिलेटरी आ रहा है और उसके नीचे एसएचएम आपको देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आगे यदि मैं बढ़ता हूं तो भैया अब हम लोगों को इतना समझ में आ गया, टू एंड फ्रो मोशन हम लोगों को करवानी है। टू एंड फ्रो मोशन के अंदर में हम लोगों को क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, तो मैं देखो क्या करता हूं, एक पाथ के बारे में सोचता हूं, एक पाथ के बारे में सोचता हूं कि जैसे मान के चलो यहां से लेकर के यहां तक का मैंने एक पाथ डिसाइड कर लिया है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का मैंने क्या कर लिया, एक पाथ डिसाइड कर लिया है, और इस पाथ पर मैंने देखा कि एक पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, इस पाथ पर आपका एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब इस पाथ का मैंने क्या किया, एक सेंटर पोजीशन ढूंढ ली, इस पाथ की मैंने क्या कर ली, सेंटर पोजीशन ढूंढ ली, और मैंने देखा कि भैया यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंसेस है उसको मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, श्योर है। इसका जो सेंटर निकल के आ रहा है मेरे पास में, ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए, इसे मैंने ओ से नाम दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स में 0,0 मान लेता हूं। ठीक है, सिंपल कर रहे हैं, एकदम आसान है, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, सिंपल है, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। किसी इंस्टेंट पर जब मैंने देखा तो पार्टिकल यहां से ऐसे इधर गया, फिर यहां पर रुका, यहां से लौट के ऐसे आया, यहां तक गया,
फिर यहां से लेकर के यहां तक आया। जाहिर सी बात है वो आगे भी जा रहा है, लेकिन मैं उसे बना नहीं रहा हूं। ठीक है, मैंने एक मोशन को देखा कि मैंने क्या देखा कि एक पार्टिकल जो है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये दो एंडिंग पॉइंट्स है, इनके बीच में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि कहीं ना कहीं से मुझे ऑब्जर्व करना था, तो मैंने उन दो पॉइंट्स को पहले फिक्स कर लिया, और लेट से उन दो पॉइंट्स को फिक्स करने के पश्चात मान के चलो ये P मान लो, इसको Q मान लो, और उसमें मैंने ध्यान से देखा कि इसका सेंटर कहां बन रहा है। मैंने उसको एक सेंटर ड्रॉ कर लिया, और सेंटर ड्रॉ करने के पश्चात सेंटर ड्रॉ कर, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ था, चलो सेंटर ड्रॉ करने के पश्चात मैं क्या बोलता हूं कि इस मोशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना चालू किया। तो मैं सेंटर को ड्रॉ कर लिया, और सेंटर से मैं मोशन को स्टार्ट करता हूं, सेंटर से मैं मोशन को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। तो मैंने देखा कि भैया मेरा पार्टिकल पहले यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर लौट के आया, इधर गया, यहां रुका, और यहां से वापस ऐसे आया। ये मेरा ओवरऑल उस पार्टिकल का मोशन हुआ। और मैंने देखा यहां पहुंच के उसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक गया, फिर लौट के आया, फिर यहां से यहां तक आगे वो जा रहा है, लेकिन मैं उसे आगे पढ़ नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा देख काम हो गया, क्योंकि मेरे को एक चक्कर मिल चुका है, एक उसकी कंप्लीट साइकिल मुझे प्राप्त हो चुकी है। तो मुझे और आगे स्टडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम, और सब में एक पॉइंट जरूरी है, और वो क्या है कि मोशन को अपने आप को रिपीट करना है। तो इसके आगे मोशन रिपीट हो रही है तो मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बस इतनी सी ही मोशन को पढ़ रहा हूं जितनी मेरे काम की है, जितनी मेरे काम की है उसे मैंने पढ़ना यहां पर चालू किया। तो पढ़ते समय मेरे को एक पॉइंट समझ में आया कि क्या है कि मैं क्या कर लेता हूं कि देखो यहां पे कुछ पैरामीटर्स के बारे में सोचता हूं। सबसे पहले मैंने देखा कि यहां पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इस समय यहां से पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, बस मैंने इतना ऑब्जर्व किया। देखो चीजों को ध्यान से सुनो, पहले देखो ये सेम डायग्राम मैं 2 से 3 बार बनाऊंगा। मैंने देखा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, जब ये मान चलो O से लेकर के Q तक जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं O से Q में वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है। Q पे पहुंच गया, Q पे रुका, Q के पश्चात वो इधर आया, तो बेटा Q से लेकर के O में वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ओके, फिर मैं गया O से लेकर के P तक आया, तो OP में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर है, और P पर पार्टिकल रुका, रुकने के पश्चात इधर गया, तो मैंने देखा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, देखो ये जो 4 पॉइंट लिख रहा हूं मैं इनको, ये बहुत ही काम की चीजें हैं, इनको समझ में आना आपको जरूरी है। ठीक है, पहले मैंने वेलोसिटी के बारे में बात कर ली। अब वेलोसिटी के पश्चात में एक बात देखता हूं, वो क्या है कि मान के चलो यदि मैंने इसे ओरिजिन माना हुआ है, तो मैं जानता हूं कि ओरिजिन के ये साइड में यदि आप हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और ये साइड में डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा। ये बात तो मैं जानता हूं या नहीं जानता, पहले तो इतना बता दीजिए, यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इस मोशन को और जब मैं ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं एक पॉइंट पाता हूं। वो पॉइंट क्या है कि जब पार्टिकल आपका O से Q पे मोशन कर रहा है, O से Q पे मोशन कर रहा है, तो कॉमन सेंस लगा के सोचिए, पार्टिकल को Q से पलटी मारनी है, तो इसका मतलब इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यस और नो। तो मैंने बोला सही बात है। तो इसका मतलब O से Q में जो आपका एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, यस और नो। तो मैं एक काम करता हूं, देखो Q वाले सेक्शन को मिटा के थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। Q O में वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ऐसा कर लेता हूं। इसका करने से क्या फायदा होगा, वही तो हमें पकड़ना है, बस वो चीज पकड़ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए मैंने क्या बोला कि इसको रुकना है। यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लेते हैं, यस और नो। यदि मैं ऐसा करता हूं तो देखो मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, यस और नो। मैं बोला ठीक है। अब यहां पर आप रुके, और यहां पर रुकने के पश्चात आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ध्यान से सुनो। चाहिए तो मैं यहां पर एक पॉइंट और काम कर सकता हूं, वो ये है कि इस एक्सेलरेशन को यहां से मिटा के इसके नीचे लिख देता हूं कि भैया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, क्यों, देखो आपका पार्टिकल रुका है और रुकने के पश्चात आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए,
तभी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अदरवाइज तो यहां पर आकर यदि आप रुके हो, एट रेस्ट पर हो यहां पर, और यहां पर भी आप बेटा एट रेस्ट पर हो, तो कैसे काम करोगे? यहां तो रुक गए और आप देख रहे हो क्लियरली कि पार्टिकल ने पलटी मारने के पश्चात इधर चल रहा है। सो डेफिनेटली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए इस वाले केस में। ठीक है, यहां तक आए, आप ओ तक पहुंच चुके हो, ओ के बाद में आप आगे बढ़ रहे हो, तो इसमें अच्छा मैंने इधर में लिखा नहीं है क्या? चलो इसको भी कंप्लीट कर लेता हूं थोड़ा सा। देखो ये वाले सेक्शन को मिटा रहा हूं और ये वाला सेक्शन है आपका पीओ वाला सेक्शन। ठीक है, नीचे लिख रहा हूं पीओ वाला सेक्शन। पीओ में वेलोसिटी की डायरेक्शन, पी से ओ वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, हम लोग किस पे बात कर रहे थे? एक्सेलरेशन पे। सो ध्यान से देखो, ओ से लेकर के पी में वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, लेकिन आपके पार्टिकल को यहां पर आकर के रुकना है, तो सोचो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, आप कहोगे सर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए, तभी जाके आप रुक पाओगे। यस और नो? और यदि एक्सेलरेशन ऐसे लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब आप जाके यहां पर रुके। रुकने के बाद क्या हुआ? पार्टिकल ने पलटी मारी, पार्टिकल ने पलटी मार के वो वापस से इसी डायरेक्शन की तरफ चलने लगा। और सोचिए, रुकने के पश्चात वो यदि इधर जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अरे यस और नो? पॉइंट समझ में आया? इन चीजों को एक बार समझ लीजिए, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। सर क्या इसी पर पूरे सवाल बेस्ड हैं? आगे चल के कुछ पॉइंट्स आएंगे जो इस चीजों पर बेस्ड हैं, तो वहां पर आपको इनकी बहुत मदद मिलेगी। तब हम लोग इक्वेशन लिख रहे होंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऐसे इक्वेशंस लिख रहे होंगे, तो उनको समझने में आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब यहां पर सुनिए, फिर से इस मोशन को करते हैं, फिर से करते हैं। मैंने क्या बोला? यहां पर, यहां से चले वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, यहां पर पहुंचे, तो मैं एक पॉइंट और यहां पर अपने मन से ऐड कर सकता हूं, और वो पॉइंट क्या है कि भैया यहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है। जब मैं ओ से क्यू में हूं, ओ से क्यू में हूं, तो वेलोसिटी मेरी डिक्रीज हो रही है। भाई स्पीड मेरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जब मैं क्यू से ओ में हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मेरी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। उसी प्रकार से मैं जब इधर में आता हूं, तो मैं देखता हूं कि ओ से लेकर के पी में, ओ से लेकर के पी में मेरी स्पीड डिक्रीज हो रही है, और पी से लेकर के ओ में मेरी जो स्पीड है वो आपकी वापस से इंक्रीज हो रही है। यस और नो? क्या ये बात भी सही है? बिल्कुल सही बात है। और क्या सोच सकता हूं? अब मैंने सोचा कि भैया एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन बनाने के बारे में सोचते हैं कि क्या मेरे पास कोई रिलेशन बन सकता है। तो जैसे ही मैंने सोचा, तो मैंने देखो क्या पाया कि यार यहां पर साइन को देखो, यहां पर साइन को देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया कि मैं कैसे इक्वेशन को फॉर्म करूं। नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझ पाया, मैं गलत कर रहा हूं। गलत नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। नहीं तो कई लोग बोलेंगे अच्छा सर गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, बट मैं सोचने की एबिलिटी आपकी बढ़ा रहा हूं और कुछ भी नहीं है। क्या आप ऐसे सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? सर सोचने का काम ऐसा नहीं लगता है कि वो आपका है? हम पर क्यों भार दे रहे हो, क्यों प्रेशराइज कर रहे हो सोचने पे? देखो सोचोगे तो आपका फायदा है, नहीं सोचोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ा तो मैं रहा हूं। ओके, अब यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मेरा काम नहीं बना, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को पिक्चर में लेके आने की कोशिश करता हूं। और डिस्प्लेसमेंट को जब मैंने पिक्चर में लेके आया, तो मैंने क्या बोला कि भैया देखो, कुछ भी हो जाए, यदि ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन के राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा और लेफ्ट साइड का हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो क्या इससे मेरा काम बनेगा क्या? तो देखते हैं भैया। देखो, ओ से लेकर के क्यू में मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट को, यदि मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा है इसी डायरेक्शन में। पहले डायरेक्शन खेल लेते हैं। ओके, और क्यू से लेकर के ओ पर मैं, क्यू से लेकर के ओ के पाथ में यदि आप देखोगे, तो ऐसे देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको लगेगा कि क्यू से ओ आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है। लेकिन यदि आप चाहो तो कैसे भी कर लो, सर जी क्यू से ओ मानो तो डिस्प्लेसमेंट सर इधर है, डिस्प्लेसमेंट सर जी इधर है, तो फिर कहानी में गड़बड़ी होने लग जाएगी। तो कहानी में डिस्प्लेसमेंट को यदि मैं डायरेक्शन उसी पॉइंट से मानता हूं क्यू से ओ, तो कहानी में गड़बड़ होने लग रही है।
तो उस कहानी को सुधारने के लिए मैं ऑलरेडी देख चुका हूं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में डायरेक्शन से परेशानी हो रही है, तो मैं क्या करता हूं, इस स्टेप को यहीं पर रोक देता हूं और मैं अब साइन के बेसिस पर चलता हूं। अब किसके बेसिस पर चलता हूं? साइन के बेसिस पर। और साइन क्या कहते हैं? साइन सिंपल सी भाषा कहते हैं कि भैया ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। बात समझ में आई? साइन क्या कहते हैं? ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। क्या यही भाषा है साइन की? बिल्कुल सही। यदि इस भाषा के बेसिस पर मैं चलता हूं तो देखो, यहां से लेकर के इधर जब मैं जा रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। एंड पार्टिकल यहां से लेकर के यहां पर रुक रहा है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, मतलब एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। क्या ये पॉइंट पकड़ में आया? देखो, ये तो मैंने सिर्फ इसके लिए किया है और ये तो यहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा था, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ने पर अब मैं लौट के आ रहा हूं। अब मैं लौट के आ रहा हूं, तो अब जब लौट के आ रहा हूं तो देखो, जब मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो इसके रिस्पेक्ट में मैं अभी भी इधर में हूं, मतलब मेरा एक्स अभी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन मेरा अभी भी नेगेटिव ही है। यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो काइनेमेटिक्स को रिकॉल कीजिए, यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। तो देखो, मैं टुवर्ड्स ओरिजिन मूव कर रहा हूं, यस और नो। और यहां पर तो सर आप एक्सेलरेशन नेगेटिव लेके ओरिजिन से दूर जा रहे हो, लेकिन सोचिए ना, वो एक्सेलरेशन क्या है? उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है जो उसे रोक रहा है कि बेटा तू रुक पहले और फिर वापस आ जा। यस, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक पहुंचने के पश्चात अब आप आगे बढ़ोगे, तो आगे बढ़ने पर यहां पर देखोगे तो एक्स नेगेटिव आएगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, तो बेटा एक्सेलरेशन को आप यहां पर पॉजिटिव ले लोगे। यस, ये है ओपी सेक्शन। और ऐसे ही सीधे सीधे नीचे आने पर मैं देखता हूं पीओ वाले सेक्शन में, पी से लेकर के ओ तक भी आपका एक्स आपका नेगेटिव है, क्योंकि आप इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अभी भी इधर हो, और साथ में एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है। ये यहां पर कुछ पॉइंट्स मेरे पास में बन गए हैं, ये पॉइंट्स कुछ मेरे पास यहां पर बन चुके हैं, जिनको मुझे यहां पर अभी एनालाइज करना है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इसको जरा हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं अब यहां पर आगे बढ़ा के। तो ये मोशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था आप लोगों को, इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने पर देख लीजिए आपको कैसी सिचुएशन नजर आ रही है। क्या मैंने वही चीजें यहां पर भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी हैं? ओ, ए और बी मैंने यहां पर लिया हुआ है, ओ, ए और बी मैंने यहां पर लिया हुआ है। अब इसी मोशन को देखो, पार्टिकल की मोशन को यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। क्या हो रहा है? देखो, स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड जाके डिक्रीज हो रही है। क्या ऐसा ही हो रहा है? ए पर पार्टिकल आपका रुका, फिर पार्टिकल ने पलटी मारी और फिर वापस से इधर चल गया, और ये ओ पर जा रहा है। ओ पर उसकी स्पीड बेटा मैक्सिमम हो रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ब्रेक लग रहे हैं। तो इधर में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, उधर में डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव आ चुका है। और अब एक्सेलरेशन को हम लोग यदि यहां पर देखते हैं, तो एक्सेलरेशन को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं कि इस वाले सेक्शन में एक्सेलरेशन इधर लग रहा है जो कि पॉजिटिव है, और वहां से यदि मैं देखता हूं तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका नेगेटिव है, क्योंकि वो उसे रोक रहा है। और वापस से जब इधर से आ रहे हो तो बेटा ए की डायरेक्शन यहां पर इस प्रकार से लग रही है। इसमें थोड़ा सा एक सेकेंड ना, ओके, मतलब एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव लग रहा है इस वाले सेक्शन में, और इस वाले सेक्शन में एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव लग रहा है। ये मोशन की डायरेक्शन है, इसको ध्यान से देखना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जब इधर से इधर जा रहा है, फिर से देख लेता हूं, फिर से आपको दिखा देता हूं, जरा देखिए, देखो, हाँ यहां से सही आएगा। ये यहां तक पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, यहां तक पहुंचने दो। पहुंचने के बाद देखो, अब यहां पर ये रुक चुका है, और इसके बाद में इसकी मोशन की डायरेक्शन भी इधर आ गई और एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो गया, स्पीड बढ़ने लग गई। यहां से आगे देखो, मोशन की डायरेक्शन वो हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो पार्टिकल को रोकने की कोशिश कर रहा है, रिटार्डेशन है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पार्टिकल ने पलटी मारा, पार्टिकल इधर चलने लग गया, मोशन ये हो गई और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो चुका है।
और यहां पहुंच तक मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने के पश्चात अब ये आगे बढ़ रहा है, मोशन इसी डायरेक्शन में हो रही है और इस बार एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें यहां पर इसके अंदर में मेंशन करी गई हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है? यदि ये पॉइंट समझ में आ चुका है तो यहां से आगे को देखो हम लोग बढ़ाते हैं। आपको सिंपल सी बात ये है कि किस प्रकार से लिंक करेंगे उसको जरा हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, चलो। सो ओवरऑल कहानी को देखने के पश्चात मेरे को समझ में आया कि जो है एक्सेलरेशन जो है, यदि मैं एक्सेलरेशन को देखूं तो किस प्रकार से देख रहा हूं मैं, हमेशा जब एक्सेलरेशन ए आपका पॉजिटिव मिलता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव मिल रहा है। ऐसा है क्या? पहले चेक करते हैं। चलो आ जाओ, देखो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होने पर एक्सेलरेशन, सॉरी मैंने क्या बोला, एक ही वर्ड को मैंने दो बार बोल दिया लगता है। डिस्प्ले एक्सेलरेशन आपका जहां पॉजिटिव है वहां पर एक्स नेगेटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, देखो दोनों चीजें मिल गई। एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, ये कुछ चीजें मुझे यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। यस और नो? चलो, सो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि भैया जहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव है तो एक्स मेरा पॉजिटिव है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, और इतना कहने पर मैं एक रिलेशन कह सकता हूं, वो ये है कि एक्सेलरेशन हो ना हो माइनस टाइम्स एक्स की कोई तो भी पावर के प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन जो है वो हो ना हो किसी एक्स की पावर के प्रोपोर्शनल है। अब वो पावर क्या हो सकती है जरा हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा। भाई थोड़ा सा सोचोगे तभी काम बनेगा। मान के चलो मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 2, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स क्यूब, ए 3 में काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं। मान के चलो ये प्रोपोर्शनलिटी की जगह यहां पे कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट को हम पॉजिटिव लेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी देखिए, मान के चलो एक्स की वैल्यू पे -1 रख के देख रहा हूं पहले वाले में। ठीक है, पहले वाले को करते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। नंबर तो डाल लो, कम से कम नंबर डाल लो, समझने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। मैंने बोला कि भैया पहला x बराबर +1 डाला तो a बराबर बोलो कितना मिलेगा, -1। ओके, और x बराबर -1 डाला तो a बराबर +1 मिल रहा है। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली हो गई क्या पहले के लिए। चलो अब आगे बढ़ता हूं और दूसरे वाले के लिए इधर लिख रहा हूं। ठीक है, फिर तीसरे वाले के लिए उधर लिख दूंगा, क्योंकि यदि मैं एक के नीचे एक लिखूंगा तो उतनी स्पेस नहीं मिल पाएगी और इसको यहीं पर समझना जरूरी है। तो अब देखो फिर से मैंने क्या किया कि x की वैल्यू ले ली +1, सो इट इंप्लाइज a की वैल्यू, बोलो x की वैल्यू +1 लेने पर आपको a की वैल्यू मिल रही है -1, और x की वैल्यू जब मैंने -1 ली तब देखिए a की वैल्यू मिल रही है -1। -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा और +1 का स्क्वायर भी +1 आएगा, लेकिन आगे का माइनस उसे माइनस कर देगा। तो बेटा यहां पर मुझे कुछ ऐसा मिला। इसका मतलब यह है कि यार ये वाली जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। किस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रही है? इन वाली कंडीशन को जो मैंने अभी सीखी है। ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को सेकंड वाली इक्वेशन फुलफिल नहीं कर रही है। एक काम करते हैं, हम लोग थर्ड वाली पे चलते, शायद थर्ड वाली कर जाए, शायद कर जाए, मुझे क्या मालूम, देखेंगे। तो भैया देखो मैंने क्या किया, x बराबर लिया +1, तो a बराबर मुझे मिल गया -1। देखो रख के अगले स्टेप में मैंने ले लिया x बराबर -1, और x -1 रखोगे तो -1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा -1, और एक माइनस आगे लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा a की वैल्यू आपको मिल गई +1। अरे वाह, ये तो सेटिस्फाई कर गया इस वाली चीज को। तो ओवरऑल यहां पर देखने पर मुझे एक पॉइंट समझ में आया कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ये दोनों सेटिस्फाई करी, मतलब एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इनको बाहर लेके चलता हूं, मतलब a प्रोपोर्शनल टू -x की पावर 1 ने सेटिस्फाई किया, a प्रोपोर्शनल टू -x की पावर 3 ने सेटिस्फाई किया।
किया? बिल्कुल किया। क्या मैं एक बार और चेक करने के लिए सिर्फ a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 5 रख के चेक कर लेता हूं? ये करती है कि नहीं करती है? तो ये काम आपको खुद से करना है और करने पर आप पाओगे कि इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द सेम इक्वेशन। मतलब इसमें यदि मैं पुट करके देख लेता हूं, देखो आपको दिखा भी देता हूं, कई लोग मानेंगे थोड़ी। x बराबर +1 रखो तो a बराबर मिलेगा -1, और बेटा x बराबर आप -1 रखो तो आप पाओगे a बराबर +1। कैसे? देखो x की वैल्यू +1 रखोगे तो 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा, आगे माइनस, तो a बराबर -1 आ गया। और x की वैल्यू यदि -1 रखी तो -1 की पावर है 5, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 5 बार, तो कितना आएगा? -1 आएगा, और एक माइनस आगे लग रहा है तो +1 हो गया। तो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया है। तो अब तो आपकी ट्यूब जल जानी चाहिए, और वो ट्यूब कहेगी जलने के पश्चात बेटा कि हो ना हो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -a की पावर कोई तो भी ऑड नंबर, कोई तो भी ऑड नंबर। अब यदि ऑड नंबर यदि आपको चाहिए तो मतलब मैं ऐसा कह दूं क्या? a की पावर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x 2n -1, बोलो, या 2n+1 भी ले सकते हो आप लोग भाई, ले सकते हो 2n+1 या 2n-1, कोई भी ले सकते हो। -x की पावर 2n+1, ये जो है इस मोशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर जी कौन सी वाली मोशन? जो मैंने अभी देखी थी, टू एंड फ्रो मोशन जो हो रही थी, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x टू द पावर ऑड नंबर इज अ रिलेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ध्यान रखना, ये आपका ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन है। तो सर हमें तो एसएचएम पढ़ना था ना बेटा, चैप्टर का नाम क्या था? ऑसिलेशंस। तो मतलब मुझे ऑसिलेटरी मोशन थोड़ी सी तो पता होनी चाहिए। तो ये आपकी ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन है। ओके, और मैंने एक पॉइंट लिखा था, एस एच एम इज द सिंपलेस्ट केस, एस एच एम इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये मैंने आपको बता दिया है भाई। एसएचएम का मतलब क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंपल होनी चाहिए। और सबसे सिंपल कब आएगी? सबसे सिंपल तब आएगी जब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x की पावर कितनी आ जाए? 1। तो बेटा ये आपके पास में एसएचएम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार सर हमारी बुक में तो कुछ ऐसा आ रहा है, d2x/dt² + k/mx = 0, ऐसा कुछ तो भी आ रहा है। ये आप कौन सी बता रहे हैं? वही तक पहुंचेंगे, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तसल्ली रखिए थोड़ा सा। अब यहां पर जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो ये है कि भैया ये एसएचएम है। ये क्या है? एसएचएम है। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछूं क्या? सिंपल सा सवाल, देखो सवाल, देखो सवाल देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन है, देखो यदि ये मैंने इतना सब पढ़ा दिया है उसके बाद में सवाल का आंसर सही होना चाहिए। बेसिकली मैं आपसे सीधा भी सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन जब कुछ पढ़ाया ही नहीं तो सवाल पूछ के क्या मतलब है? ठीक है, तो वो गलत ही होना था। तो मैं क्या रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो ऐसा सवाल किसी एक एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही सवाल है ना, तो साल और ये मुझे याद नहीं है, देखो इतना सब याद ही रह पाता है, लेकिन हाँ मैं सवाल और पूरा बना दिया हूं। a प्रोपोर्शनल टू -x², b ऑप्शन नंबर बी में दिया था -x³, ऑप्शन नंबर सी में दिया था a प्रोपोर्शनल टू -x⁴, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा था नन ऑफ द अबव। ये एग्जैक्टली सेम ऑप्शन है। और देखो बच्चों के दिमाग में आता कहां से, क्या गलती हुई थी मैं बता दूं। गलती ये थी बच्चों, बहुत से स्टूडेंट्स ने सवाल को गलत ही किया था, क्योंकि जब पहली बार कोई सवाल आता है तो बहुत से बच्चे उसको गलत ही करके आते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो सही करके आते हैं। यहां पे हुआ ये था कि सबके दिमाग में ऑसिलेटरी मोशन कहते ही दिमाग में वही एसएचएम छप रहा था। क्लियरली मेंशन है सवाल के अंदर में कि ऑसिलेटरी मोशन था, लेकिन
बच्चा स्टूडेंट है, सॉरी स्टूडेंट एक बच्चा है ना, तो वो तो गलत उसमें जाएगा ही जाएगा। उसने दिमाग लगाया ये एसएचएम किया और उसके दिमाग में वही चलता है कि भैया एसएचएम है मतलब ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आना चाहिए, वो इसे कहीं दिखा नहीं और उठा के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये लगा दिया, जबकि ये आंसर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया एसएचएम क्या है, एसएचएम इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा ये वाला, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स क्यूब वाला। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर हो गए यहां तक? देख लो, ये था वो सवाल। एक सवाल को समझाने के लिए, अब बेसिकली एक सवाल को समझाने के लिए नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स में मिसकॉन्सेप्ट्स ना हो इसके लिए क्या हुआ, पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम, पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम। लिखूं क्या? हायरार्की, मतलब पहले आपको क्या होना, पहले आपके पास में होगी पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन, जो हम लोगों को नहीं पढ़नी है अभी। ऑसिलेटरी मोशन का बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर में है आपके पास में सिंपल, देखो सिंपल वाला केस आपको दिया गया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, सिंपल वाला केस हमको सिलेबस में रखा गया है, डिफिकल्ट वाले केस नहीं रखे गए। ऑसिलेटरी मोशन में वो भी हो सकती है, वो हमको नहीं पढ़ना है। क्या ये बात समझ में आ गई? यदि ये बात समझ में आ गई तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एसएचएम को किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है, एसएचएम को हमको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ये पॉइंट आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं। कैसे सीखते भैया? जब मैंने लिख दिया है एसएचएम, और एसएचएम लिखते ही मैंने एक पॉइंट क्लियर कर लिया है मेरे दिमाग में, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कहेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ए विल बी इक्वल्स टू सम माइनस, तो ये है ही है, आगे आएगा एक कांस्टेंट इनटू एक्स, आगे आएगा एक कॉन्स्ट, अरे भाई प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक इक्वल टू का साइन लगाओगे, और जब आप इक्वल टू का साइन लगाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आना चाहिए। अब ये कांस्टेंट में भी परेशानी है, क्या कि कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है। सोचो और बोलो, कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, में सवाल है, ये सवाल है कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव, कांस्टेंट मस्ट बी नेगेटिव, कांस्टेंट मे बी पॉजिटिव। देखो ध्यान सुनना, इन इंग्लिश मीडियम, कांस्टेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। चार ऑप्शन दिए ये, ए बी सी और डी, टिक करो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही है अभी आपकी, कांस्टेंट से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही है। बोलो, बिल्डिंग में सहभागी बनोगे तो हां और नहीं तो ना। सवाल है मेरा कि भैया ये कांस्टेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव, कांस्टेंट मस्ट बी नेगेटिव, कांस्टेंट मे बी पॉजिटिव और कांस्टेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनको आपको यहां पर टिक करना है। बोलो कौन सा टिक करोगे, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? तो मैं सर ऑप्शन नंबर ही लिख दो अमर सर, ये आंसर आएगा, कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव। क्यों ऐसा है? देखो, जब तक आपका कांस्टेंट पॉजिटिव नहीं है तब तक आपकी इक्वेशन फिर से फेल हो जाएगी। करके देख लो, फिर से इक्वेशन फेल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, यदि आपने माना कि कांस्टेंट मस्ट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स आ गया, वो तो है ही नहीं एसएचएम, तो ये तो गलत हो गया। कांस्टेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव कंपलसरी है भैया, पॉजिटिव ही होना चाहिए। और मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो रहा है, मान चलो आपने पॉजिटिव मान लिया, तो ए बराबर आ गया माइनस का फाइव एक्स, तो भैया आप देखो सेटिस्फाई हो जाएगी। और यदि आपने बोला कि नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस फाइव एक्स लगा दिया, तो ए बराबर का
प्लस 5x आ गया, तो ये इक्वेशन कहां एसएचएम की बचेगी? बचेगी ही नहीं, तो गलती हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कांस्टेंट ढूंढते हैं जो पॉजिटिव हो। तो बेटा यहां पर जो कांस्टेंट लिया जाता है वो आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, यदि मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दिया तो आप अब ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव, ये वाली सिचुएशन को मैंने यहां पर सेटिस्फाई कर दिया। और अब ये आपका एक्स क्या अब सही है? अब सही है। अब ओमेगा को चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, आपका हमेशा ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एसएचएम को रिप्रेजेंट करता रहेगा। ये ओमेगा यहां पर हम लोगों ने एक कांस्टेंट लिया है। क्या लिया है? एक कांस्टेंट यहां पर लिया है। अब ये कांस्टेंट की कहानी को हम लोगों को धीरे से आगे बढ़ाना है कि भैया अभी तक हमारे पास में ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इस प्रकार से आ चुका है। यदि मैं अब इसमें ए और एक्स में ग्राफ यदि ड्रॉ करना चाहूं, ए और एक्स में ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ये एक्स है, ये ए है। बताओ कैसा ग्राफ आएगा? कैसा ग्राफ आएगा? दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये बेटा ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। यहां तक कोई परेशानी? सर कैसे? तो देखो बेटा, यहां पर आपका x जो है वो नेगेटिव है और a आपका पॉजिटिव है। इस वाले सेक्शन में आप देखिए, x आपका पॉजिटिव है और a आपका नेगेटिव है। और एक और पॉइंट, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो y बराबर एम एक्स से कंपेयर कर लीजिए। आपको y इज इक्वल्स टू एम एक्स से एक बात पता लगेगी, वो ये है कि ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यस और नो। और वो माइनस ओमेगा स्क्वायर से पता लग रहा है कि स्लोप शुड बी नेगेटिव। तो ये मैंने एक सिंपल सा ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर लिया है। इसकी एक लिमिटेशन है भैया, ये आगे पूरा इंफिनिटी तक नहीं बढ़ाना है, यहां पर और यहां पर जाके रुक जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टू एंड फ्रो करना है तो कहीं ना कहीं जाके रुकना ही पड़ेगा। इस बेसिस पर मैंने ये वाला ग्राफ यहां पर लिया है। क्या यहां तक के पोर्शन में किसी को परेशानी है? अब इसी को हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन अभी मैं आज के लेक्चर में बेटा हम लोग इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि अब इसे कंटिन्यू करेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, फिर आगे फिर उसको लंबा खींचना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है आज के लेक्चर में कंप्लीट कर पाना। तो इसे हम लोग आगे के लेक्चर में बढ़ाएंगे, तब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और बहुत सारी चीजों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? पीरियडिक मोशन, ऐसी मोशन जो अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के पश्चात रिपीट करे उसे बोलेंगे पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन के बाद में आई ऑसिलेटरी मोशन। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियडिक मोशन, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियडिक मोशन का ही एक स्पेशल केस है जो टू एंड फ्रो होती है। लेकिन ये जो टू एंड फ्रो मोशन होती है इसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऐसी टू एंड फ्रो मोशन जो अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के पश्चात रिपीट करे तो वो आपकी ऑसिलेटरी मोशन हो गई। ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट केस जो होता है वो एसएचएम होता है, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ऐसी टू एंड फ्रो मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन पर हो रही हो, जो एक स्ट्रेट लाइन पर हो रही हो, उसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, जिसके मैंने एग्जांपल्स आपको शुरुआत में यहां पर दिखा दिए हैं। यस और नो? इसके एग्जांपल आप चाहें तो जैसे देख सकते हैं, आपने वो सिलाई मशीन देखी होगी, तो सिलाई मशीन में जो सुई होती है वो कैसे चलती है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे 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 चलती है कि नहीं चलती है? ऐसे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो क्या है? टू एंड फ्रो है और एक स्ट्रेट लाइन में है। अब पेंडुलम के लिए मैंने बताया कि बेटा वो वैसे तो कर्व होता है, लेकिन यदि हम लोग एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लें, इफ वी कंसीडर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी आपका एक एसएचएम का ही केस है। आगे चल के हालांकि हमें एक एंगुलर एसएचएम भी पढ़ना है, जहां पर हम लोग थीटा से रिलेट करेंगे। मतलब सिंपल पेंडुलम की मोशन को हम लोग लीनियर एसएचएम और एज वेल एज एंगुलर एसएचएम से कंपेयर करके देख सकते हैं दोनों से। उसके बाद में एक पॉइंट और रह गया हमारे पास में, एक और एग्जाम्पल। मेन तो एग्जाम्पल रह गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एक स्प्रिंग ले ली, उससे एक ब्लॉक लटका दिया एम मास का, और उस ब्लॉक को यदि मैं छोड़ देता हूं तो वो ऐसी मोशन करेगा।
और ये मोशन भी आपका SHM का एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। और आगे हमने क्या सीखा कि भैया ऑसिलेटरी मोशन को किस प्रकार से रिलेट किया गया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x टू द पावर ऑड नंबर, विषम संख्या होनी चाहिए, तो वो ऑसिलेटरी मोशन हो गई। और ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस है SHM, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, तो इसलिए A प्रोपोर्शनल टू -x, ये SHM की इक्वेशन है। ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन क्या है, A प्रोपोर्शनल टू -x³ भी है, x1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, कुछ भी है, तो वो ऑसिलेटरी तो है। लेकिन SHM की जब मैं बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिकली नंबर 1 आ जाना चाहिए, मतलब A प्रोपोर्शनल टू -x⁻1 ही होना चाहिए, वो SHM हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू, आर यू श्योर? ठीक है। सो इसके बाद हम लोगों ने ग्राफ और देख लिया छोटा सा, इसमें बहुत सारे ग्राफ आएंगे आपको आगे चल के, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो सब निकाली जाएंगी बहुत अलग अलग जगह पे, तो वो आपको सीखना है। उसके अलावा मैं आपको, सिंस आज ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो मैं पहले आपको आज कुछ काम दे रहा हूं। देयर इज सम होमवर्क फॉर यू, और वो होमवर्क ये है कि बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स देखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सीखना है। साइन थीटा कैसे वेरी करता है, कॉस थीटा कैसे वेरी करता है, टेन थीटा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन कॉस बस इतना सा आप सीख लीजिए, काम हो जाएगा। साइन में साइन थीटा है तो साइन 2 थीटा कैसे बनेगा, साइन थीटा बाई 2 कैसे बनेगा, 2 साइन थीटा कैसे बनेगा, 1/2 साइन थीटा कैसे बनेगा, ये 4-5 जो एक ही वैरायटी को लेकर के, और माइनस साइन थीटा कैसे बनेगा, ये कैसे करना है, इतना आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है। जस्ट ट्राई, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो हम आगे सीखेंगे, जब हमारा एक्चुअल में टॉपिक चल रहा होगा तब मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीजें। लेकिन अभी मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि एक बार आप खुद से कोशिश कीजिए कि यदि आप इसको कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर पाए तो फिर तो हम लोग यहां पे हैं ही हैं, ठीक है। श्योर, होमवर्क मैंने आपको समझा दिया, क्या आपको पढ़ के आना है, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि इसके अंदर में बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। श्योर। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे और मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.